Okay, welcome guys. Today we have Bhupender Yadav with us. So Bhupender Yadav ने अभी जो हमारा UPSC EPFO का जो एग्जाम हुआ था, so Bhupender is successful in that. So we'll start with congratulating Bhupender. So Bhupender, it's a great achievement. So how are you feeling? सर ग्रेट सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मतलब एक ड्रीम कम ट्रू है सर। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सभी प्रिपेयर करते हैं और एट लास्ट सर एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, तो सर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। Very nice, very nice. So just Bhupender, let's start with, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, कैसे आपने तैयारी शुरू किया, थोड़ा आपने कहाँ से आपने पढ़ाई किया, just share whatever you feel like. Yeah. सर मैं एक हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वहाँ पे कंवाली विलेज है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद जो मेरी जो अर्ली एजुकेशन है पहले तो गांव के आसपास ही हुई है, और फिर उसके बाद मैंने मिलिट्री स्कूल चाइल्ड से अपनी 12th की थी। उसके बाद से मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन MDU के अंडर ही की थी सर तब तक से। तो वहीं पे मुझे इन एग्जाम्स का पता चल रहा था सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, और वहीं पे मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू की। वहाँ पे सर मुझे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, और मेरे दोस्त थे, मतलब एक होता है ना सर कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी थी और एक म्यूचुअल एक दूसरे के लिए सर हेल्प भी हो जाती थी। तो बढ़िया एनवायरनमेंट था सर, और अच्छे से वहीं पे तैयारी करते रहे। और सर उसी टाइम पे ये EPFO का एग्जाम आया 2000 में सर, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेजर पोर्शन जो GS और मैथ्स इंग्लिश था ये सब बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे थे, तो वो भी कवर हो चुका था। फिर जब पोर्शन जो लेबर लॉज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ये जो पोर्शन था, इसके लिए सर मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मैं नेट से भी ढूंढ रहा था, तो भी कंसोलिडेटेड सा मटेरियल मुझे नहीं मिल रहा। तो वहाँ मुझे एक मेरे दोस्त ने आपका मटेरियल दिया, हालांकि उसने पेपर नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे आपका सजेस्ट किया था कि मैं आपका मटेरियल ले लूँ। तो मैं आपका मटेरियल देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपका मंगवा लिया। तो मुझे सर मतलब मैं ये कहूँगा सर, जो मेरा लेबर लॉज का जो पोर्शन है और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पोर्शन है, ये पोर्शन अगर मैं आपके मटेरियल से नहीं करता तो शायद मेरा नहीं होता। सच्चाई है सर। और सर उसके बाद जो आपकी जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने लगातार वो टेस्ट सीरीज, तो उसके हेल्प उसकी भी बहुत, क्योंकि सर मेरे कुछ एक्चुअली में कुछ फैमिली इश्यूज चले हुए हैं सर। तो मैं मतलब सर पिछले 6-7 महीने से लगातार मतलब मेरी तैयारी बिल्कुल छूट गई थी। लास्ट के 1 मंथ ही था मेरे पास। मैंने 1 मंथ में जो आप कंसोलिडेटेड मटेरियल था उसी को पढ़ा। अगर मैं NCERTs पढ़ने लग जाता तो मैं नहीं कर पाता। तो आपका मटेरियल पढ़ा सर, और बिल्कुल वहीं से ही हो गया सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए, इट्स सो नाइस कि यू आर यूजिंग नाइस वर्ड्स, लेकिन हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स आपका ओवर द इयर्स जो आपने सीखा है उसका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, रादर देन कि लास्ट 1 महीने में। आई एम श्योर वाली थिंकिंग जो आपने स्लोली बाकी किस तरह के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे थे इससे पहले? सर मैंने पहले स्टार्टिंग में सर मैं जब मिलिट्री स्कूल से पास आउट होता तो मैं डिफेंस की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड था, तो मैंने NDA, CDS, FCAT मैंने सारे क्वालिफाई किए थे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं मोस्टली SSBs में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। ठीक है। उसके बाद सर मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सभी SSC CGL की तैयारी करे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। और मुझे ये पता था कि इंग्लिश और मैथ सभी का बेसिक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक दो अटेम्प्ट देते हैं इसको। तो मैंने सर CGL भी निकाले 2 बार, 2017-18 का निकाला, फिर मैं उनमें मेरिट आउट किया। तो उसके बाद मैंने और भी एग्जाम्स ट्राई किए सर, पर वहाँ एक गैप आया सर जब मेरा कोई एग्जाम ही नहीं मिला। और उसके बाद फिर मतलब मैं धीरे धीरे बस कंटिन्यू करता रहा सर, बस लगा रहा। फिर लास्ट में ये EPFO का एग्जाम आया, तो वो जो सारा कंसोलिडेटेड पीछे से तक का हो रहा था ना सर, बस वही एक साथ काम आ गया, और कुछ ये वाला लेबर वाला पोर्शन तैयार होते ही ये पेपर। एक्चुअली EPFO का पेपर भी कुछ ऐसा है ना कि जनरली जो लोग तैयारी करते हैं उनका एप्टीट्यूड, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब अच्छा तैयार हो जाता है, पर EPFO में कोई नई चीजें भी थी, जैसे लेबर लॉज आ गया या अकाउंटिंग आ गया, वो IR आ गया, तो एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है जो आई थिंक कुछ लोगों के लिए एडवांटेजियस है, कुछ लोग शायद उसके लिए साथ में मतलब स्ट्रगल भी करते हैं। बट वेरी नाइस कि एक तो आपने एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड नहीं था ये, मेरा बैकग्राउंड ह्यूमन रिसोर्सेज का बिल्कुल भी नहीं था।
अच्छा, मैं केमिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन की थी ऑनर्स में, और मैंने केमिस्ट्री से ही पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। मेरा बिल्कुल भी अच्छा आपने रिलेशन ये नहीं पढ़ा था, नहीं है कभी? ओ अच्छा, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट भी नहीं ग्रेजुएशन में पढ़ा भी सर। मैं आपने ये सब नहीं? इसीलिए आपको क्रेडिट देता हूँ सर, मैं अरे बार बार नहीं, इसीलिए दैट, क्रेडिट दे रहा हूँ, हाँ क्योंकि वो अगर मटेरियल मेरे को नहीं मिलता ना सर, तो ये हाँ। मेरे लिए बिल्कुल हवा में ऊपर से जा रहा था सब कुछ, मुझे नहीं देखिए, समझ में आता था। जनरली भूपेंद्र जो लेबर लॉज है ना, उनको लोगों को याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि लैंग्वेज इस तरह लिखा होता है। सो हम लोग यस कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा उसकी एकेडमिकली सर, यस सर। याद करने में उसको थोड़ा सिंपली, दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। सो ईपीएफओ वगैरह तो बीच बीच में एग्जाम आते रहते हैं। हमारा यस लेबर लॉ को लेके स्पेशलाइजेशन इसलिए कि हम 2011-12 से यूजीसी के लिए करते आ रहे हैं, तो उन लोगों को, क्योंकि हम ओवर द इयर्स आसान बनाना, तो एनीवे दैट केम हैंडी, वेरी नाइस। एनीवे, सो अब जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम है यूपीएससी के, ठीक है, जैसे एएलसी है या कुछ है, या तो इनमें ना सिलेबस काफी हद तक थोड़ा मिलता जुलता है, कुछ कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, किसी में कुछ अलग आ गया, किसी में वो सब आ गया। तो अगर ईपीएफओ दोबारा होता है या बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम है यूपीएससी के, तो इनकी रिटर्न की तैयारी के लिए आप बच्चों को क्या मतलब एडवाइस दोगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि जो हमारा बेसिक पोर्शन जो सब में कॉमन है, जो पॉलिटी का है और मॉरल हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, सर एटलीस्ट ये तो हमारा बिल्कुल सॉलिड तैयार होना चाहिए, कि मतलब इनमें से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो गलत होने के चांसेस होने ही नहीं चाहिए। तो उसके अलावा फिर उसके बाद जैसे कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो इजी पोर्शन होता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरे भी 4 क्वेश्चन गलत हो गए, मैंने भी उसको थोड़ा इग्नोर कर दिया। तो अगर कोई उसके ऊपर फोकस करे, तो जैसे पिछली बार जो थे टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, अब की बार मोर देन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये एक काफी स्कोरिंग हो जाता है सर पोर्शन। उसके अलावा सर जैसे इंग्लिश का पोर्शन है, तो इंग्लिश का पोर्शन वैसे अब की बार इजी आया था, लेकिन इंग्लिश स्कोरिंग भी अगर थोड़ा सा टफ भी आ जाए तो भी स्कोरिंग इंग्लिश और मैथ का। तो ये मैं कहूँगा सर, अकाउंटिंग, लेबर लॉज और आईआर अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो एटलीस्ट इन पार्ट्स को इस तरह से तैयार कर ले कि इसमें 95% एक्यूरेसी तो हो एटलीस्ट, तभी फिर वो अगले पोर्शन पे जा सकते। फिर अगले पोर्शन अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है हल्का फुल्का, तो वो थोड़ा सा वो हो जाए, कंपनसेट हो जाए। और आपका इंटरव्यू का कैसा रहा एक्सपीरियंस यूपीएससी के साथ? सर ये फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, तो वैसे इससे पहले मैंने एसएसबीज दी थी, मैंने आई थिंक 13 एसएसबी हो चुकी थी। तो हाँ से ये था कि फियर फैक्टर तो निकल चुका था जो होना था, और उसके पर मेरा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस मतलब सॉरी फर्स्ट पैनल इंटरव्यू था, तो मैंने बस यही सोच के गया था कि आए चाहे नहीं आए बस स्माइल करते रहना है और बस जवाब देना ऐसे। तो मोस्टली यही हुआ था कि जवाब दिए, स्माइल किया, फिर उसके बाद नहीं आया पर डायरेक्टली सॉरी मुझे पता नहीं, मैं बाहर जाके देखूंगा, और स्माइल कर देते बस ऐसे, बस नॉर्मली। वो भी खुश थे। मेरे वाइस एडमिरल डीके दीवान थे जो मेरे चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने भी काफी मतलब सर वहां जाके ना डर नहीं लगता, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है यूपीएससी का, मतलब बहुत ही अच्छे कोऑपरेटिव से मुझे आदमी लगे, सर अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो अभी आगे फिर क्या प्लान है ईपीएफओ के साथ, मतलब कब आपका ज्वाइनिंग है, क्या आगे प्लान है अभी? सर अभी तो कुछ भी ईमेल वगैरह कुछ नहीं आई है, तो लग रहा है कि शायद 1.5 महीने और लग जाएंगे कंप्लीट प्रोसीजर में। तो अभी ईपीएफओ का एक माइलस्टोन आपने पार कर लिया है, ठीक है, तो आई एम श्योर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, फैमिली की तरफ से भी, ठीक है, एटलीस्ट लड़का ऑफिसर बन गया है ना, तो आगे भी कुछ और एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो कुछ आगे? यस सर, अभी मैंने यूपीएससी के लिए सोचा है कि मैं जैसे मैंने पहले सोचता था कि मैं शुरू करूंगा, कर नहीं पा रहा था। अभी मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम करूं। बस मैं आपसे यही सुनने के लिए सवाल पूछा था ये। सो अब है तो क्योंकि देखिए जब हम लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं ना, तो एक स्टेप वो भी ज्यादा दूर नहीं होता, लाइक अगले वाला स्टेप भी, अब यहाँ तक पहुंच गए हो, कॉन्फिडेंट भी हो, वो सब भी है, अब एटलीस्ट यू आर अश्योर्ड कि लाइफ तो सेटल्ड है, so maybe with this learning you can target even higher things in life. Okay, so very nice Bhupender. I can understand कि आपने बताया कि पहले आप गांव के स्कूल में ही थे, फिर आप चहल मिलिट्री स्कूल में गए, उसका कोई एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ होगा, करेक्ट, जो आपने दिया होगा? एक स्पेशल एंट्री निकली थी 11th क्लास में, जहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल और ये सब हुआ था। अच्छा। तो बस हम 6 बंदे सिलेक्ट हुए थे सर, ऑल ओवर इंडिया,
तो वहाँ पे हुआ था। मुझे नहीं पता उनका क्या क्राइटेरिया सर, उन्होंने इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया। अच्छा, इंटरव्यू बेस पे आप वहाँ सेलेक्ट हुए, ठीक है। फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर केमिस्ट्री पढ़ा, सो मतलब काफी डाइवर्स मतलब बैकग्राउंड रहा है, बट एनीवे ये आई एम श्योर इसने आपके पूरा हेल्प ही किया है पूरा स्टोरी को शेप अप करने में। आई एम श्योर जो मिलिट्री स्कूल में सीखा वो भी आपको काम आया होगा इंटरव्यू पे, या वो सब चीजें डेफिनेटली ये सब। और जो एडमिरल साहब, उन्हें भी आप अच्छे लगे होंगे ये देख के कि मिलिट्री स्कूल का लड़का है, ठीक है। सो वेरी नाइस एंड वेरी नाइस स्टोरी एक्चुअली। सो एनीथिंग एल्स जो आप बच्चों का शेयर करना चाहते हो आगे, स्पेशली अगर ईपीएफओ दोबारा निकलता हो तो ईपीएफओ के लिए, या फिर जो यूपीएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं। और सी अगेन इसके भी दो साइड हैं, जैसे आप जैसे काफी चंद बच्चे तो सफल होके निकल गए हैं बिकॉज इट्स नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन हजारों लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जो काफी मेहनत करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो आप इन दोनों तरह के लोगों को मतलब क्या एनीथिंग फ्रॉम योर साइड व्हिच यू वांट टू शेयर विद देम? सर मैं यही कहूँगा कि सर पेशेंस रखें, और विद पेशेंस विद टाइम जरूर सक्सेस मिलेगी सर। क्योंकि सर मैंने अपने लाइफ में अभी तक फेलियर्स ही देखे थे। ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था जो मेरा सक्सेसफुली मैंने क्लियर किया है सर। अराउंड 13 से भी 14th इंटरव्यू था मेरा। उसके अलावा सीजीएल, सीपीओ और सर मैंने सीएचपी, इवन मैंने सीएचएस सर क्लरिकल का एग्जाम भी दिया था, मैं उसमें भी मेरिट आउट हुआ हूं सर। अरे तो सर सर मैं यही बोल रहा हूँ सर कि मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा सर। मैं सर अगर पेशेंस रखेंगे तो सब जरूर मिलेगा सर, बस इतना ही कहूँगा सर। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं सर, बस पेशेंस की ही कर जाती है कभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है भूपेंद्र, ऑल द बेस्ट। और आपके साथ बात करके हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। आई एम श्योर बाकी लोग भी काफ़ी मोटिवेट होंगे। एंड अब ठीक है, अब आपको ये सफलता मिली है तो ठीक है, थोड़ा इसको एंजॉय कीजिए। एंड जितने दिन मेहनत किया है, ठीक है, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और कहीं घूमने फिरने जाइए, जो भी आपका मन था करने का, जितने दिन से मेहनत कर रहे हो, डू ऑल दैट। एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।